यूजीसी के नए नियमों पर पूरे देश में बवाल है और आज दिल्ली में प्रदर्शन की है तैयारी। सड़कों पर उतरेगा सवर्ण समाज, यूजीसी हेडक्वार्टर का करेगा घेराव। ये समानता के लिए नहीं बल्कि छात्र हितों की हत्या के लिए बनाया गया है। यूजीसी मुख्यालय का घेराव करने सुबह 10 बजे पहुंच रहा हूं। चाहे हमें फांसी पर ही क्यों न लटका दिया जाए, लेकिन हम विरोध करेंगे करेंगे करेंगे। और आपको बता दें कि यूजीसी के नए नियम पर सामान्य वर्ग से जुड़े संगठनों में नाराजगी है, क्योंकि 9 सदस्यीय कमेटी में संस्थान प्रमुख हो या फिर 3 प्रोफेसर्स, 1 कर्मचारी, 2 सामान्य नागरिक और 2 विशेष आमंत्रित छात्र होंगे। 5 सीट आपको बता दें SC, ST, OBC, दिव्यांग महिलाओं के लिए रिजर्व रखी गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व की बात ही नहीं है, जिसके खिलाफ शिकायतों की आशंका सबसे ज्यादा है कि जनरल कैटेगरी के लोग शिकायत कर सकते हैं। ये समिति SC, ST, OBC, दिव्यांग महिलाओं की शिकायतों का निपटारा करेगी। ये ज्यादातर शिकायत सामान्य वर्ग के खिलाफ हो सकती है। ऐसे में बड़ा पेच इसमें यह है कि इस समिति में सामान्य वर्ग का कोई भी सदस्य नहीं होगा। समिति में सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व की बात ही नहीं की गई है, जो कि सबसे बड़ी आशंका है कि इसका विरोध बढ़ सकता है। और यूजीसी के नए नियमों पर विवाद क्यों है, यह भी आपको बताते हैं। देखिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में इक्वालिटी सेल बनाना जरूरी है। इस नियम के तहत यह कहा गया है SC, ST, OBC, महिला, दिव्यांग ये मेंबर्स अनिवार्य रूप से होंगे इसमें, और छात्र भेदभाव की शिकायत दर्ज करवा सकता है इस सेल के तहत। शिकायत के 24 घंटे के भीतर कमेटी की बैठक होगी। कमेटी को 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। दोषी पाए जाने पर एक्शन लिया जा सकता है। ये सारे प्रावधान दिए गए हैं इस नए नियम के तहत। और आपको बता दें कि यूजीसी विवाद पर बचते दिखे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने सवाल ही टाल दिया, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। जवाब में कहा हर हर महादेव। अब इन नियमों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया गया केंद्रीय मंत्री की ओर से। वहीं यूजीसी विवाद पर बीजेपी नेता बचते दिख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने जयकारा लगाया और जब ये सवाल किया गया तो ये कहकर उन्होंने सवाल को टाल दिया। तो नए नियम को लेकर विवाद है, सवाल जरूर पूछा गया, लेकिन हर हर महादेव के नारे लगाते हुए दिखे नित्यानंद राय। बहरहाल अब आपको ये बताते हैं कि यूजीसी नियम तोड़ने पर एक्शन क्या हो सकता है। अगर ये नियम का पालन नहीं हुआ तो एक्शन क्या होगा, ये भी आपको बताते हैं। पहली बड़ी बात, संस्थान का जो फंड है वो रुक सकता है अगर नियमों का पालन नहीं किया गया। दूसरी बड़ी बात, डिग्री प्रोग्राम रोक दिया जाएगा, ऑनलाइन कोर्स भी रुक जाएगा। इसके अलावा संस्थान की मान्यता भी रद्द हो सकती है अगर नियमों का पालन नहीं किया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार कुंदन जुड़ चुके हैं, उनसे और ज्यादा तफसील से जानकारी लेते हैं। कुमार, एक जो बात सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है वो ये कि सामान्य कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, इसीलिए आशंका है कि विरोध हो सकता है। बहरहाल सवाल भी पूछा गया था नित्यानंद राय से, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस मामले में और क्या क्या हो रहा है? देखिए निधि, जो सबसे बड़ी परेशानी छात्रों की है वो इस बात को लेकर है कि इस पूरे एक कानून में जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जैसे मान लीजिए कि किसी ने, आपने ही मेरे ऊपर अगर आरोप लगा दिया और आरोप लगाने मात्र से ही मैं एक तरीके से गुनहगार हो गया, और अगर वो गुनाह सिद्ध नहीं होता है तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मतलब अगर कोई गलत आरोप लगाता है और आरोप सिद्ध नहीं होता है तो आरोप लगाने ऊपर वाले पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जबकि जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उसको तत्काल प्रभाव से इसमें एक तरीके से आरोपी बना दिया जा रहा है। तो कई सारे ऐसे क्लाउज हैं जिस क्लाउज को लेकर परेशानी है, और यही बात है कि इसको लेकर पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तबकों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, और इन सब के बीच आज जहां मैं खड़ा हूं, यूजीसी का जो ऑफिस है, इसके सामने एक बड़े प्रोटेस्ट की बात हो रही है, और इसके लिए दिल्ली पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी भी कर ली है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि ये जो ITO के पास का मेन गेट है, आप देखिए बैरिकेटिंग कर रही है दिल्ली पुलिस, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। 10 बजे प्रोटेस्ट का समय है और ये पुलिस जो है वहाँ पे अभी से ही मोर्चा संभाल ली है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि
कई सारे लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आ सकते हैं। हालांकि संख्या को लेकर बताना अभी कुछ भी मुश्किल है और इन सब के बीच सरकार खामोश है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यही वजह है कि कंफ्यूजन और बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से एक ऐसी समस्या आ गई है जिसमें सरकार के लिए और सिस्टम के लिए सबको एक ऐसा लग रहा है कि एक नया क्लाउज जो आया है उससे छात्रों में एक बड़ा रोष हो सकता है और खास करके सवर्ण समाज के लोग जिस तरीके से इसमें आगे आ रहे हैं और कई जगहों पर, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो कई स्तरों पर इस्तीफे का दौर भी शुरू हो गया है, खास करके निचले स्तरों पर, कार्यकर्ता के स्तर की बात कर रहा हूं। तो उसको लेकर कहीं न कहीं उहापोह की एक स्थिति बन गई है। और इसी कंफ्यूजन की वजह से छात्रों के बीच में भी कंफ्यूजन है और जो क्लॉज आप बता रहे हैं उसको लेकर विवाद है। बड़े प्रोटेस्ट की, बड़े प्रदर्शन की तैयारी भी। अब देखना होगा कि किस तरह का स्पष्टीकरण सरकार की ओर से आता है इस पूरे मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार कुंदन, ये मामला समझाने के लिए।